मेरे मुआशरे का एक रोग झगड़ा भी है और उसकी वजह हमारा गुस्सा है, हमारे जज्बात का बेकाबू हो जाना है, बात बात पर एक दूसरे के दस्तों गिरेबां हो जाना, ये उसका नतीजा है। और हमारे मुआशरे में ये चीज़ आम नज़र आती है। लिहाजा मुझे और आपको अपनी ज़ात में से इस चीज़ को ख़त्म करना है, इस पर काबू पाना है। अब जानना ये है कि झगड़े से बचने के लिए कौन सी ऐसे रहनुमा उसूल हैं जो इस्लाम हमें बताता है, जो दानिशवर हमें बताते हैं, जो औलियाए कराम ने हमें बताए हैं। मैंने बहुत से दानिशवरों के कौल भी पढ़े, अकवाल पढ़े, औलियाए कामिलीन के भी, लेकिन जब निगाह ठहरी तो फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर निगाह ठहरी। और ठहरे भी क्यों ना, क्योंकि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अहसनुल कलाम है, उनसे हसीन किसी का कलाम नहीं है, किसी का कलाम उनके कलाम से हसीन नहीं है। आका करीम अलैहिस्सलाम ने झगड़ा के मुतालिक हुजूर इरशाद फरमाते हैं कि आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि झगड़े को तर्क कर दो, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बुतों की इबादत के बाद सबसे पहले मुझे झगड़ा करने से रोका। यानी पहले हुजूर को तलकीन की गई कि आप बुतों की इबादत नहीं करेंगे, उसके बाद इरशाद फरमाया गया कि आप झगड़े से बचेंगे। तो इससे हम इस बुरी बला से बचने की जो इस्लाम बता रहा है, इसकी अहमियत का अंदाजा लगा सकते हैं कि झगड़ा किस कदर बुराइयों का सबब है। वो आका करीम अलैहिस्सलाम की हदीस भी है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मन सलेबल मुस्लिमूना मिल लिसानिही व यदिही, कि मुसलमान वो है कि जिसकी जुबान से और जिसके हाथ से दूसरा मुसलमान महफूज रहे। तो फिर आका करीम अलैहिस्सलाम के फरमान की इस रोशनी में हमें यही सबक मिलता है कि हम लोगों को अपनी जुबान के शर से भी बचाएं और लोगों को अपने हाथ के शर से भी बचाएं। ना उनसे झगड़ा करें, ना जुबान के जरिए दिल आजारी करें। आका करीम अलैहिस्सलाम की एक हदीस तैयबा है जो हमें इस मामले से, इन झगड़ों से बचने के लिए रहनुमा उसूल के तौर पर हमारे सामने आती है। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम के सहाबा से यह हदीस है जो रिवायत करते हैं रसूल करीम अलैहिस्सलाम से। इरशाद फरमाते हैं कि एक मरतबा हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम हमारे दरमियान तशरीफ लेकर आए, इस हाल में कि हम किसी दीनी मसले में झगड़ा कर रहे थे। कोई बहस चल रही थी, दीनी मामला था। तो साहबा कहते हैं कि हम झगड़ा कर रहे थे। तो आका करीम अलैहिस्सलाम जब तशरीफ लेकर आए तो कहते हैं कि उन्होंने सख्त नाराजगी का इजहार फरमाया। और इससे कबल वो कहते हैं कि हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतनी नाराजगी का इजहार करते हुए नहीं देखा। और कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बाद हमें बड़े नरम लहजे में इरशाद फरमाया। कहते हैं कि हुजूर ने इरशाद फरमाया कि ऐ मेरे सहाबा, तुमसे जो पहले लोग गुजरे हैं वो यही झगड़ा करने की वजह से हलाक हो गए हैं। वो हलाक हुए इस वजह से कि वो बेजा झगड़ा करते थे, वो लड़ाइयां करते थे। तो कहा कि इसको तर्क कर दो। साहबा कहते हैं कि हुजूर ने हमें कुछ बातें इरशाद फरमाई। पहली बात कहा कि झगड़े को तर्क कर दो, तुमसे पहले जो लोग हलाक हुए हैं वो इसी वजह से हुए हैं। कहते हैं दूसरी बात हुजूर अलैहिस्सलाम ने ये इरशाद फरमाई, कहा साहबा झगड़े को तर्क कर दो, क्योंकि मोमिन जो है वो कभी झगड़ा नहीं करता, मोमिन कभी लड़ाई नहीं करता। तो रसूल करीम अलैहिस्सलाम का ये फरमान, ये जुमला जो है, मैं कहता हूं हम तमाम लोगों की जिंदगियों के लिए मशअल राह है और रहनुमा असूल के तौर पर हमारे सामने आता है कि हम जब भी कोई ऐसी कैफियत बने तो रसूल करीम अलैहिस्सलाम का ये फरमान हमारे दिलो दिमाग में गर्दिश कर रहा हो कि हुजूर ने इरशाद फरमाया कि मोमिन कभी झगड़ा नहीं करता है। साहबा कहते हैं हुजूर ने अगली बात इरशाद फरमाई और कहा, साहबा झगड़े को तर्क कर दो, क्योंकि जो शख्स झगड़ा करता है कयामत के रोज मैं उस शख्स की शिफात नहीं करूंगा। यानी कितनी सख्त वईद है लड़ने वाले के मुतालिक, जो लड़ाई करता है, जो झगड़ा करता है। कहा कि जो शख्स झगड़ा करेगा, लड़ाई करेगा, रसूल करीम फरमाते हैं बरोज़ कयामत में उसकी शिफात नहीं करूंगा। तो कितने अफसोस की बात है कि इंसान सारी जिंदगी जिस नबी का कलमा पढ़ता रहे
और अगर किसी छोटे से अमल की वजह से क़यामत के रोज रसूलुल्लाह की शिफाअत से इंसान जो है वो बैरामान न हो, तो फिर उसकी बदकिस्मती से बढ़कर क्या हो सकती है। लिहाजा हमें बचना चाहिए लड़ाई झगड़े करने से। आका करीम सल्लल्लाहु की एक और हदीस तैयबा है जो हजरत मुआज बिन जबल रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है। ये हुजूर के सहाबी हैं। कहते हैं कि रसूल करीम अलैहिस्सलाम एक दिन हमारे दरमियान तशरीफ फरमा थे और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कहा सहाबा मैं जामिन हूं उस शख्स के लिए जन्नत में 3 घरों का। कहा कि मैं जामिन हूं उस शख्स के लिए जन्नत में 3 घरों का। साबास करते हैं या रसूल अल्लाह कौन से लोगों के लिए। कहा पहले नंबर पे वो शख्स कि जिसने हक पर होने के बावजूद भी झगड़े को तर्क कर दिया। कहा कि मैं कयामत के रोज उस शख्स के लिए जन्नत के अंदर 3 घरों का जामिन हूं। यानी जो हक पर था उसने फिर भी लड़ाई नहीं की, लड़ाई को तर्क कर दिया अल्लाह उसके रसूल की रजा को सामने रखते हुए, तो कहा कि मैं रसूलुल्लाह उसे जन्नत में 3 घरों की जमानत देता हूं। फिर हुजूर ने कहा कि मैं उस शख्स के लिए भी जन्नत में 3 घरों का जामिन हूं कि जो शख्स झूठ को तर्क कर दे, यहां तक कि मिजाह में भी झूठ ना बोले, मजाक में भी झूठ ना बोले। तो जिस शख्स ने मिजाक में भी झूठ बोलना तर्क कर दिया, रसूल कायनात अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि मैं उस शख्स को जन्नत में 3 घरों की जमानत देता हूं। फिर हुजूर ने कहा कि उस शख्स के लिए भी कि जिसने अपने अखलाक को संवार लिया, जिसने अपने अखलाक को अच्छा कर लिया, अपने अखलाक का हुस्न उसके अंदर पैदा हो गया, उसके अखलाक हसीन हो गए, तो फिर रसूल करीम फरमाते हैं कि मैं ऐसे शख्स को भी जन्नत में 3 घरों की जमानत देता हूं। तो देखिए आपने जाना, हमने समझा इससे कि रसूल करीम सल्लल्लाहु उस शख्स को जन्नत की खुशखबरी सुना रहे हैं कि जो लड़ाई झगड़े से इज्तनाब करता है। लिहाजा मैं और आप जो हैं आज अपनी जात पर इस चीज को काबू करने की कोशिश करें, इससे बचने की कोशिश करें, लड़ाई झगड़ों से बचें। और बात बात पर ये जो हमारा टेम्पर लूज हो जाता है, हमारे जज्बात बेकाबू हो जाते हैं, तो इन पे हम कंट्रोल करें। तो फिर देखें कि अल्लाह ताला की कितनी रहमतें हम पर नाजिल होती हैं। देखें कि इस्लाम कितना हसीन मजहब है, इस्लाम कितना खूबसूरत मजहब है कि कदम कदम पर हमारे लिए नेकियों का सामान कर दिया है। ये रसूल करीम की हदीस हमारे लिए देखें ना कि जिस शख्स ने झगड़ा नहीं किया, आका करीम फरमाते हैं 3 घर के उसकी जन्नत में मैं जामिन हूं उस चीज का। एक जन्नत के माहौल में, दूसरा जन्नत के वस्त में, और तीसरा हुजूर फरमाते हैं जन्नत के सबसे आला मकाम में। तो ये चीजें जो हैं हमें अपने मद्देनजर रखते हुए अपनी जात से, अपने इस मुआशरे से लड़ाई झगड़े का जो मिजाज है इसे खत्म करना है। अल्लाह ताला हम सबको इससे बचने की तौफीक दे। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो। वस्सलाम।